गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 6 विषय हिंदी प्रकरण 6 सुबह। हमने अगले वीडियो में अभ्यास के बारे में जाना, तो आपने अपने नोट में अभ्यास के बारे में जो भी प्रश्न थे वो अपने नोट में लिख लिए होंगे। आज हम स्वाध्याय के बारे में जानेंगे। आप अपनी नोट में स्वाध्याय अच्छी तरह लिख लेना। प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जो प्रश्न है उसमें प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न है, सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई में क्यों रहे थे? तो क्योंकि दीपावली का त्यौहार निकट था। उसी दिन कौन सा त्यौहार था? तो दीपावली का त्यौहार आने वाला था, इसलिए तो निकट था, नज़दीक था। त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगी, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई करने में व्यस्त थे और कर रहे थे। प्रश्न 2, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो क्योंकि रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे यानी बेजान हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया होगा। अब आगे प्रश्न 3, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? रेशमा जो है उसकी माँ के काम में मदद करती है ना, तो आप भी करते होंगे। तो रेशमा किस तरह की है मदद, तो उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि वो आगे मदद की तो अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। अलमारी में जो डिब्बे थे वो साफ किए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, कौन कौन से डिब्बे में क्या रखा है। फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई। फिर क्या किया कि एक एक बर्तन और डिब्बा उसकी माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इसी प्रकार पहिएदार कुर्सी पर, उसी प्रकार जो उसकी कुर्सी है पहिएदार, उसी कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। अब आगे प्रश्न 4, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो माँ को लड्डू बनाने थे। आपने सुना होगा ना कि हम दीपावली का त्यौहार आते हैं तो मिठाइयाँ बनाते हैं, उसमें खास करके लड्डू बनाते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। पति उसका जो रेशमा का पापा था वो कहाँ गए थे? तो नौकरी दफ्तर चले गए थे। तो बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था, उसका भाई था वो बहुत छोटा था। दादा और दादी बुजुर्ग थे और बड़े व्यक्ति थे वो नहीं जा सकते। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए। सामान की लिस्ट हम बनाते हैं ना, कौन कौन सा सामान लाना है उसकी सूची बना दीजिए और मुझे एक थैली दे दीजिए। सामान में ले आऊँगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। और प्रश्न 5 है, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो क्योंकि गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। हमने पाठ की चर्चा की तब पता था कि गोलू जब दीपावली का त्यौहार आता है तो पटाखे छुड़ाने में मस्त था और वो पटाखा बुझा हुआ समझकर वो छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी उनकी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। अब रेशमा की जिंदा दिली पर विषय पर हमें संक्षिप्त में लिखना है, थोड़ा सा लिखना है, तो हम उसके रेशमा के बारे में हम जानेंगे। प्रश्न 2 है उसमें कि पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती हैं, वो खुद पर अपने सारे काम करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती है। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। वो पूरी लगन से जो उसकी माँ का हाथ बटाती है, माँ के हाथ में काम
माँ के काम में जो मदद करती है। उसकी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी लाती है। सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है। उसके पैर बेजान हो गए तब भी वो काम करती है। आगे नीचे दिए गए घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। हम कहानी जिस प्रकार पढ़ी है उसी क्रम में हमें लिखना है। तो पहला है, सबने रेशमा के पीठ थपथपाई। दूसरा, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। रेशमा बाजार से सामान लाई। रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। माँ ने रेशमा को कहा कि कहीं चोट तो नहीं लगी, ये अस्त व्यस्त है। हमें क्या करना है, कहानी जो हमने पढ़ी है उसके क्रम के अनुसार लिखना है। तो पहला क्या आएगा, तो पहला 1 नंबर करके आप लिख लेना, ये नहीं लिखना, डायरेक्ट जवाब ही लिखना है 1 नंबर करके उत्तर। रेशमा बाजार से सामान लाई, पहला ही आएगा, पहला नंबर कर देना। फिर बाद में आपको लिखने में अच्छी तरह लिख सके, पुस्तक में आपको पेंसिल से लिख देना है। पहला नंबर क्या कौन सा देना है, तो रेशमा बाजार से सामान लाई। दूसरा, रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा, ये दूसरा आएगा। रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। अब तीसरा कौन सा आएगा, तो गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था, वो आएगा। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। फिर रेशमा ने गोलू को ज़ोर से धक्का मारा। रेशमा ने गोलू को ज़ोर से धक्का मारा, वो आएगा चौथा। और पाँचवा, माँ ने रेशमा से कहा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। जब गोलू को धक्का मारती है तो वो गिर जाती है, और वो वाक्य आता है बाद में कि माँ ने रेशमा से कहा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। अब छठा लास्ट जो है वो, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू को बचा इसलिए रेशमा के पीठ थपथपाते हैं। अब प्रश्न 4 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे का अर्थ तो पुस्तक में दिया गया है, पर वाक्य में प्रयोग हम कर लेते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वाक्य में प्रयोग किस प्रकार आता है। आंखों का तारा होना, तो बहुत प्यारा होना। हम वाक्य का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, लिख कर वाक्य का प्रयोग करना है कि राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। फिर दूसरा, हाथ बटाना, काम में मदद करना, तो दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती हैं। जो बड़ी दीदी होती है तो माँ के कामों में हाथ बटाती हैं। फिर पीठ थपथपाना, तो शाबाशी देना, धन्यवाद देना। तो मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। मैं परीक्षा में अव्वल यानी प्रथम नंबर आया, इसलिए माता पिता ने मेरी पीठ थपथपाई, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर आगे अब प्रश्न 5 है कि उदाहरण के अनुसार शब्द का प्रयोग करके वाक्य लिखने हैं। की और की ह्रस्व की है और दीर्घ की है, तो उसी प्रकार आपको लिखना है। पहले की यानी ह्रस्व वाले, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। फिर आगे दूसरा, हम की का बनाते हैं, उसके बाद हमें जो वाक्य दिए है उसका बना देंगे। फिर आगे कि दीर्घ की और ह्रस्व की, मैंने नवीन की सहायता की। आप 2 वाक्य तो ऐसे बनाए हुए हैं, तो वही अच्छी तरह लिख लेना, बाद में हम बना देंगे। दूसरा, मैंने नवीन की सहायता की, पहले में ह्रस्व आएगा, बाद में दीर्घ आएगा। अब पहला है इसलिए और ताकि, तो हमें उसका बना देंगे। तो इसलिए का पहले बनाएंगे, इसलिए आपको लिखना है। तो मदारी तमाशा दिखा रहा था, इसलिए लोग जमा हो गए। तो पहले लिखना है आपको इसलिए का, कि मदारी तमाशा दिखा रहा था इसलिए लोग जमा हो गए। अब ताकि, मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो, तो वो आप ताकि का लिख सकते हैं। अब क्योंकि और जबकि, 2 क्योंकि और जबकि का, तो क्योंकि का, मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। अब जबकि, बेटी सांवली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। क्या है, जबकि बेटी सांवली है और जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। अब तीसरा, और 1 मात्रा वाला और 2 मात्रा वाला, मैं आपकी ओर ही आ रहा था। मैं आपकी ओर
ही आ रहा था। अब और, भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। भाई और बहन दोनों अच्छे हैं। मैं और मैं और मैं, तो आगे तो मैं मात्रा डबल मात्रा वाला बिंदी वाला, मैं पढ़ता हूँ, फिर एक मात्रा वाला मैं, बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। इस प्रकार आप अपने नोट में लिख सकते हैं। अब प्रश्न 6 है कि निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। आपको एक वचन और बहुवचन में लिखना है। माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो आप अपनी नोट में लिख सकते हैं कि पहले ये वाक्य बनाना है, फिर ये वाक्य बनाया हुआ है कि माँ को मिलते ही खुशी का ठिकाना न रहा। तो माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। अब ऐसे ही वाक्य बनाएंगे, तो अंडरलाइन की गई है तो उसका वाक्य प्रयोग बनाएंगे। ऐसी कई घटना मेरे साथ घटी है। तो ऐसी कई घटनाएँ क्या आएगा, पहला हम खुशी, तो खुशी यो, और घटनाएँ तो घटनाएँ, ऐसी कई घटनाएँ मेरे साथ घटी है। तो घटनाएँ मेरे साथ घटी हैं, घटनाएँ के नीचे अंडरलाइन भी कर लेना। अब 2, परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। तो मरीज, आगे रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो क्या आएगा, पहले वाक्य में ऐसा आएगा कि ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी। घटनाएँ है तो घटना आएगा, ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी। अब दूसरा, परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की। मरीज तो मरीजों, फिर आगे तीसरा, रात को हमने सुंदर सपना देखा। रात में, यहाँ मैंने था तो यहाँ हमने सुंदर सपना देखा। चौथा, भूकंप के झटके आए फिर से भी मैं नहीं घबराया। फिर मैं नहीं घबराया। तो क्या आएगा, उसमें झटका है तो उसमें झटके, भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। अब क्या करना है, एक ट्रेन दी गई है तो उसमें आपको लिखना है कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों के चित्र में शब्द के क्रमानुसार लिखने हैं। जो शब्द दिए गए हैं, मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर और आकाश दिए गए हैं, वो आपको ट्रेन के हिसाब से पहले से शुरू से लिखने हैं। जो बालक है वहीं से आपको लिखना शुरू करना है। तो पहला क्या आएगा, तो अंगूर, अ से शुरू होता है ना, तो शब्दकोश के अनुसार अंग, तो अंगूर। फिर आकाश, क्या आएगा, अंगूर के बाद आकाश, फिर उसके बाद तूफान, फिर इसके बाद निर्दोष, फिर भूकंप, फिर मरीज, फिर मेहनत, फिर श्रेष्ठ और लास्ट में सुंदर। इसी प्रकार आप अपनी नोट में ये लिख लेना और लिखने के बाद आप अपने ग्रुप में ये जो लिखा हुआ है वो फोटो पाડીને ग्रुपમાં મોકલી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આટલું તમે લખી નાખજો, બરાબર। તો અસ્તુ।